4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बंगाल में मुस्लिमों की जो पॉपुलेशन है वो 28 या 30% बताई जाती थी, लेकिन इस पत्रकार को देखेंगे आप, ये एक चैनल में काम करता है, अच्छी पत्रकारिता करते हैं, ये सड़कों पर उतरते हैं। इनका ये वीडियो देख के मैं चौंक गया। इन्होंने लिखा कि टीएमसी ने चेंज कर दिया डेमोग्राफी ऑफ बंगाल। बंगाल की डेमोग्राफी चेंज कर दी है। मुस्लिम पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो गई है रैपिडली ड्यूरिंग ममता गवर्नमेंट। ममता गवर्नमेंट के दौरान 15 बरस से है वो वहाँ पर गालिबन। उसके दौरान मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है वह तेज़ी से बढ़ गई है। मुस्लिम आर नाउ इन मेजॉरिटी इन मैनी ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मुस्लिम मेजॉरिटी में आ गए, ये इस पत्रकार ने कहा। इसने कहा मैं कलकत्ता से जो बांग्लादेश की तरफ जा रहा है 70-80 किलोमीटर का रोड, वहाँ देख रहा था, सारे वहाँ 70-80% मुस्लिम है, दुकानें ही दुकानें हैं। अब किस संदर्भ में कहीं पूरे वीडियो तो मैं नहीं सुन पाया, 2 मिनट का वीडियो उनका देखा। उसके बाद फिर मुझे पता यह चला कि अब ये जो प्लान चल रहा है ना, ये दरअसल हमारे अक्ल से दूर की बात है। ये SIR, वोटर को काटना, BLO की मौतें होना, राहुल गांधी का बोलना, ये दरअसल आपने और हमने नहीं सोचा है दोस्तों। हम और आप तो 5 किलो की लाइन में लगे हुए हैं। दरअसल ये कुछ और ही खेल चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, राहुल गांधी ने अभी 16 घंटे पहले ट्वीट किया है। उसमें लिखा कि OBC वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। ये आपको मालूम है BLO ने जो आत्महत्या की उसके मुताल्लिक कहा, दबाव, धमकी और नतीजा आखिर में आत्महत्या। SIR के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। यहाँ पर SIR में पिछड़े, दलित, वंचित, मुस्लिम नाम नहीं, राहुल गांधी ने भी नहीं लिखा है। ECI लोकतंत्र की हत्या के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस ने कहा कि OBC वोटरों का नाम काटो वरना नौकरी खत्म। ऐसी बात यूपी के गोंडा में BLO विपिन यादव से कही गई थी, जिसके बाद विपिन यादव ने आत्महत्या कर ली है। विपिन यादव के परिवार का कहना है कि SDM और लेखपाल SIR और OBC वोटरों के नाम काटने का दबाव बना रहे थे। विपिन यादव ने ऐसा करने से मना किया तो उन्हें नौकरी से निकाल देने और पुलिस से उठवाने की बात कही। यह है SIR की वो हकीकत जिसके चलते BLO आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। असल में अंदर खाने ये आदेश दिया गया है कि पिछड़े, दलित, वंचित और विपक्ष समर्थित वोटरों के नाम काटे जाएं और बीजेपी के हिसाब से वोटर लिस्ट बनाई जाए। ज्ञानेश्वर कुमार और नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को ख़त्म करने पर लगे हैं। SIR उसी का औजार है। ये आरोप अगर सही है तो जो लोग ये कहते हैं कि ये भाई BLO सही काम कर रहे हैं, वोटों की शुद्धिकरण होना चाहिए, ये बात अगर है तो फिर इसका मतलब यह है कि आपकी प्लानिंग कुछ और है। मैंने आपको बताया ये पत्रकार बंगाल के अंदर मुसलमानों की आबादी बता रहा है। बात यह है दोस्तों कि अगर घुसपैठिए हैं तो वो तो असम से भी बाहर होने चाहिए, बिहार से भी होने चाहिए, दिल्ली से भी होने चाहिए, लेकिन वहीं पर ज़्यादा इनका फोकस क्यों रहता है जहाँ पर चुनाव है। दिल्ली में चुनाव था, घुसपैठियों का नाम आया था, आपने देखा होगा, उसके बाद आपने जिक्र सुना नहीं सुना। बिहार में भी चुनाव था, आपने घुसपैठियों का नाम सुना था। अब सुन रहे हैं आप वहाँ पर घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अपना मकसद पूरा हो गया, दिल्ली छीन ली, चोरी या डकैती के वजह से आरोप के मुताबिक बिहार के अंदर बड़ा घालमेल करके जीत लिया गया। 390 वहाँ घुसपैठिए बताए गए। हंगामा क्यों कर रहे थे? अभी पिछले दिनों झारखंड के अंदर भी यही मसला चला था, बिस्वा आया था वहां पर। अब बंगाल की बारी है, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। बात यह है कि घुसपैठी अगर है तो वो तो 24 आवर्स 365 दिन है, उसको निकालने की एक प्रक्रिया लगाइए। अगर BLO के माध्यम से, SIR के माध्यम से आप मुसलमानों के, दलितों के, हालांकि दलितों को आधे से ज़्यादा आप हिंदू बना चुके हैं, हिंदू इन द सेंस BJP वाले हिंदू, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बड़ा जंग आपके पास है, अभी से नहीं है, जनसंख्या के ज़माने से ही 15-20-25% वोट आपको मिलता है। आपको थोड़ा सा ही बरगलाना पड़ता है, बस OBC को आपको मिल जाता है। वो थोड़ा सा DM वगैरह कर लेता, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो अपना काम कर लेते, काम बन जाता है। लेकिन ये जो मुसलमानों को टारगेट करके आप काम कर रहे हैं कि साहब डेमोग्राफी चेंज हो गई है, इतना मुसलमान यहाँ बढ़ गया है, अगर बढ़ गया तो बताइए क्या करें? काट देंगे उन्हें आप? बताइए। जो नया पढ़ा लिखा मुस्लिम है उसके 1 या 2 ही बच्चे हैं। पुराने ज़माने में तो दलितों के भी 10-10 बच्चे हुआ करते थे। अभी एक BJP का आदमी, बल्कि वकील है वो दिल्ली में, अब मैं उसका क्या नाम लूँ आपसे, मेरे अंदर भी
पढ़ते पढ़ते हम भी जो है भाई हैं तो इंसान, हम भी रॉबर्ट तो है नहीं कि आके पढ़े और आपके सामने खबर दे के चले गए। तरीका तो यही था कि खबर दे के ही चले जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि इंसान खबर पढ़ रहा है, एक भारतीय नागरिक खबर पढ़ रहा है, तो उसके ऊपर भी असर आना ज़रूरी है। उसने लिखा कि गाय 1-2 साल में एक बच्चा देती है, वकील था वो, और फिर पिग का नाम लिया, मैं नाम भी क्या बताऊं, कि वो इतने बच्चे, और फिर वो टारगेट कर रहा है बाकायदा विशेष समुदाय को। गांव के अंदर गुजर हो, ठाकुर हो, जाट हो, दलित हो, आप जाकर देखिए, पहले सबके 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे हुआ करते थे। मुस्लिमों ने सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन पे ब्रेक लगाई है तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज के एतबार से वो मुस्लिमों ने लगाई, ये डाटा है। 3.25 के करीब था, 2.25 रह गया था, हालांकि अब भी ज़्यादा है। लेकिन मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि आप साक्षरता दर बढ़ा दीजिए, जाहिर सी बात है। और एक बात मैं और बता दूँ, ये बड़ा अजीब ख्याल है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भुखमरी फैल जाएगी। चीन के अंदर ऐसा नहीं है। चीन के अंदर देखिए क्या, चीन कहाँ चला गया। चीन की आबादी तो हमारे बराबर या लगभग या ज़्यादा कम ही है। सन 90 में हमारे साथ खड़ा था, आज चीन कहाँ है। लेकिन ये मालूम है क्या होगा, ये विस्फोट करने की तैयारी में है। आपस की जो हारमनी या प्यार मोहब्बत है उसको बर्बाद करने की तैयारी है। आप एक काम क्यों नहीं कर देते, आप ये जो मुस्लिम समाज है इसका वोटिंग राइट ही काट दीजिए। अगर आपका मशवरा ये है तो ये जो मुस्लिम उलमा है, मैं भी इनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा जो नदवा के हैं, देवबंद के हैं, कि आप ये बात कह दीजिए तमाम मुस्लिम कौम से कि भाई ये सत्ता की लड़ाई से पीछे हट जाए। ये लड़ाई ही ख़त्म हो जानी चाहिए अगर सत्ता की ही लड़ाई है। लेकिन ये तो सत्ता से कहीं और जाकर लड़ाई दिखा रही है। अब तो सारे समुदाय को बदनाम करके जेलों में डालना, पूरी कौम को बदनाम करके जेलों में डालना। जम्मू के अंदर अगर नीट के ज़रिए मुस्लिम बच्चा पढ़कर आता है तो उनको निकाल गिरने की बात करना, मुस्लिमों के ख़िलाफ़ नारेबाजी करना, आंदोलन चलाना, ये एक शगल बन गया। अब बात बताइए क्या हो सकता है। पुलिस आपके हाथ में है, विभाग आपके हाथ में है, सारी चीज़ें आपके हाथ में है। फिर आप क्या चाहते हैं कि कोई वर्ग विशेष सड़कों पर आ जाए? आप क्या गुजरात जैसा नरसंहार करना चाहते हैं? फिर दोबारा क्या करना चाहते हैं? ऐसा मत कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के अंदर ये जो डेमोग्राफिक चेंज है किसी ने प्लान करके नहीं किया है। ये थोड़ी जहालत है, थोड़े अनपढ़ हैं लोग, साक्षरता दर ठीक नहीं है। आदिवासी हो, एससी हो, मुस्लिम हो, पिछड़े हो, इनके यहाँ थोड़े बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं। आप इनको इनके लिए स्कूल बनाइए, इनके लिए नए नए मौके दीजिए, ये खुद पहचान लेंगे जब ज़िंदगी तो ये भी जीना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे इस खबर के अंदर मालूम नहीं कि मुझे आपसे कहना क्या था। बताना तो ये था कि एक प्लान के साथ मुस्लिम पॉपुलेशन को जो टारगेट किया जा रहा है और SIR के माध्यम से इन लोगों की वोट जो काटी जा रही है, आप क्या चाहना है, आपकी प्लानिंग क्या है, ज़रा खुलकर तो बताइए। क्या डीप स्टेट के माध्यम से आप संचालित हो रहे हैं? कौन सा है वो? RSS के अंदर बैठक हुई है क्या? क्या है? हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुस्लिमों को हटाना है, क्या करना है? 20, 25, 30 करोड़ तो नहीं जा सकते दोस्तों, कब्रिस्तान बना सकते हैं आप। जय हिंद।